हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। हमने प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था जब विंग ने वांगजी को किडनैप कर लिया था। इसके बाद सुयांग को वांगजी फ़ोन करके बोलता है ग्रैंडमा का ध्यान रखना, और इसके बाद सुयांग उसका पता लगाते लगाते उस आइलैंड पे भी पहुंच जाता है। और इस तरह सुयांग जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सबूत लेकर गया था, विंग और उसके भाई 4-5 लोग, जितने भी लोग थे, सब रूम में बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। और बाकायदा वीडियो जो भी उसको मिली थी, टूटी फूटी जो भी वीडियो मिली थी, उसके द्वारा दिखा भी रहा था उसके थ्रू। तो सुयांग लास्ट में बताता है कि ये है सारी सिचुएशन जो मिस्टर मो, मिंग्याओ एंड वेंचाओ ने किया था दोनों फैमिली के अकॉर्डिंग। उसमें फैमिली नी हुसैन की भी शामिल हो गई थी, ना चाहते हुए भी। कहते हैं ना, एक घर में आग लगती है तो दूसरे घर में भी चपेट आ जाता है आग में। तो वैसी सिचुएशन थी, ना चाहते हुए भी नी हुसैन की फैमिली भी उसमें लपेटे में आ गई थी, क्योंकि नी हुसैन के डैड विंग के डैड के करीबी थे, और वो रोकने के चक्कर में या फिर उनको बताने के चक्कर में ऐसा हो गया था, उनके साथ भी हादसा हो। अब बढ़ते हैं आगे। तो सुयांग बोलता है कि ये है दो फैमिली की स्टोरी। जियांग चिंग बोलता है इन लोगों ने दो फैमिली को ही नहीं बर्बाद किया है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लोग हैं जिनको इन लोगों ने बहुत तहस नहस कर दिया है। यहाँ तक कि उन बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की तस्करी की है, छोटे छोटे बच्चों को उन दरिंदों के हाथ में बेचा है जिनका कोई कसूर ही नहीं था। वांगजी बोलते हैं कि जियांग चिंग, आप टेंशन मत लो, इन लोगों को तो सज़ा मिल के रहेगी। विंग बोलता है कि वांगजी, इनको सज़ा मैं खुद दूंगा, कोई कानून नहीं देगा। इसकी वजह से मैं इतने साल से कानून का सहारा नहीं ले रहा था। अगर मुझे कानून का सहारा लेना ही होता, मैं कब का कानून के हाथों इन लोगों को पकड़वा चुका हूँ, पर मैं इन लोगों को खुद सज़ा देना चाहता हूँ। जियांग चिंग बोलता है, हाँ विंग, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो किया है ना, उसकी सज़ा मौत ही काफ़ी नहीं है। ऐसी सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए ना कि 7 जन्म तक की इन लोगों की रूहें काँपती रहे। अगर दोबारा जन्म ले धरती पे तो इन लोगों को डर लगे कि मुझे जन्म लेना ही नहीं है। भाई आप टेंशन बिल्कुल मत लो, इन लोगों का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। वांगजी, विंग, जियांग चिंग, नी हुसैन, वेनिंग, सुयांग, सब लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं, सोचते हैं। विंग बोलता है चलो टॉर्चर का टाइम शुरू हो गया। वांगजी बोलता है मतलब? विंग बोलता है उन स्पेशल लोगों का ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना वांगजी। वांगजी बोलता है यू मीन तीनों? कहता हाँ। और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं विंग ने जहाँ तीनों को बांध के रखा था। जैसे ही वांगजी, वेनिंग और सुयांग ने उन लोगों को देखा, सच में उन लोगों को रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि विंग इतना मासूम सा दिखने वाला, वांगजी उसके तरफ देखता है, विंग की तरफ, और फिर उन लोगों की तरफ देखता है। सुयांग भी पहले विंग को देखता है, फिर उन लोगों की तरफ। उन लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि ये इंसान इतना मासूम सा, भोला सा दिखने वाला, इतना क्रूवल हो सकता है। उन लोगों के शरीर पे जितने निशान थे, जितने जख्म थे, उसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये इंसान अंदर से और मेंटली कितना टॉर्चर है। सारा जितना फ्रस्ट्रेशन था उसने उन तीनों लोगों पे उतारा था, तीनों दरिंदों पे उतारा था इस इंसान ने। वांगजी बोलता है विंग, ये कहता, वांगजी प्लीज़, तुम कानून के दायरे में रह सकते हो, पर मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता तो इनको एक गोली में ही चुप करा सकता था, पर लोग भेज सकता था। मेरी बंदूक की एक गोली इन लोगों के लिए काफ़ी थी मौत के घाट उतारने के लिए, पर नहीं, मैं इन लोगों को मौत नहीं दे सकता, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों को वही दर्द झेलना होगा वांगजी, जो दर्द मेरी माँ, मेरे पापा,
मेरी बहन, नाना नानी सब ने झेला था। यहाँ तक कि उनके 20 साल की 19 साल की बच्ची ने झेला था। पता है तुम्हें वांग जी, पता है वांग जी, मेरे मामा को जब पता चला कि उनके घर में ऐसा हो गया है कि उनके मॉम डैड नहीं रहे और उनकी बहन और उनकी जीजा भी नहीं रहे, उनके बच्चे भी नहीं रहे, उनको समझते टाइम नहीं लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये काम किसी और का है। और वो अपनी फैमिली को वहीं से, यहाँ तक कि अपने डैड की शक्ल नहीं देखे, आखिरी वक्त तक अपने मॉम का शक्ल नहीं देखे, वो वहीं से वहीं छुप गए, किसी छोटे से टाउन में जाके रहने लगे थे। काफ़ी देर छुपने के बावजूद भी इन दरिंदों की नज़र उन पे पड़ गई और मेरे मामा और मामी को भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। इन लोगों को पता नहीं था कि उनके बच्चे भी हैं। उनके बच्चे अपने नाना के साथ छोटे से गांव में रहते थे। चाइना का बॉर्डर में पहाड़ियों को काट के छोटा सा गांव है, वहाँ पे रहा करते थे। पर इन दरिंदों ने उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। उस बच्चे 19 साल की बच्ची के साथ इन लोगों ने गलत किया। और मेरे मामा के ट्विंस भी थे, 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। उनका अभी तक मुझे पता नहीं चला। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, अभी तक मुझे पता नहीं चला। वांग जी को जब ये पता चलता है, सेम सिचुएशन थी। वांग जी जब ये सुनता है कि 19 साल की लड़की, उसके साथ बहुत बुरा किया गया उन लोगों का, 19-20 साल की लड़की, उसके साथ बुरा हुआ और 2 बच्चे और भी हैं, वो भी ट्विंस, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा था कि कहीं ये बच्चे वही तो नहीं हैं। पर वो उस टाइम कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है। अभी इस बारे में तो उसने कुछ पता किया ही नहीं है। वांग जी ने उनको जब से अपने पास रखा है, अपने घर में रखा है, वो अपने बच्चों की तरह, भले ही वो बच्चे दोनों उसको भाई भाई कहते हो, पर वांग जी ने अपने बच्चों की तरह ही रखा है उन लोगों को। जैसे उसके खुद के बच्चे हों, वैसे ही उन लोगों का परवरिश की है। आज से 5-6 साल पहले वांग जी उस टाइम कुछ नहीं बोलते। शायद डर गया था कि अगर विंग को पता चला, विंग छानबीन करे, तो ये बच्चे उसके साथ उसके पास नहीं रह पाएंगे। और इधर विंग अपने बाउंसर को इशारा कर देता है, उसके बाउंसर टॉर्चर करना चालू कर देते हैं। मिंग्याओ का तो बुरा हाल था। होगा वो अपने मिलिट्री का कॉप, चाहे वो अपने चाइना का मिलिट्री में होगा, पर उसने जो किया था लड़कों लड़कियों को सेल, उन लोगों को दूसरों के हाथों में खिलौनों की तरह खेलने के लिए छोड़ देना, अपने देश से ही गद्दारी करना, जिस देश में रहता था उसी देश से गद्दारी करता था, जिस यूनिफॉर्म को पहनता था, जिस देश की यूनिफॉर्म को पहनता था, उसी के यूनिफॉर्म में इतने दाग लगाए थे उसने कि विंग सोच के भी उसकी रूह कांप जाती थी। और विंग इसी सब का खुन्नस उस पर निकाल रहा था। विंग ने इतना टॉर्चर करवाया था कि जितने लोग वहाँ पे खड़े थे सब हैरान थे, सब के सब। किसी को उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, फिर भी देखना तो था। उसने सबके साथ इतना बुरा किया तो उसके साथ हो रहा है तो क्यों ना देखें। अपने देश के बॉर्डर पे लड़ने का शपथ लेकर के अपने देश को हिफाजत करने का कसम खाई थी उसने। उसी देश के बच्चों को, उसी देश के औरतों को उसने कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया। तो उसके साथ तो इससे भी बदतर होना चाहिए था। और रहा मो की बात और वेंचाओ की, इन लोगों का तो जैसे हम मुर्गियों को छील नहीं देते, चमड़ी उधेड़ नहीं देते हैं, वैसे उन लोगों की हालत हो गई थी। विंग को फिर भी तरस नहीं आ रहा था, मौत मांग रहे थे वो लोग, गिड़गिड़ा रहे थे। जैसे ही विंग को देखते हैं वैसे ही गिड़गिड़ा रहे थे। विंग अभी भी उन लोगों के
सामने ऐसे ही खड़ा हुआ था, इमोशनलेस, गिड़गिड़ा रहे थे, दोनों हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको मार दो। फिर भी विंग टस से मस नहीं होता है, कहते अभी तो नहीं। और ये कहते हुए बांसुर को कहता है कि इन लोगों को चालू कर दो और टॉर्चर करो, इन लोगों की चीखें मेरे कानों में सुनाई देनी चाहिए। विंग, बाकी सब लोग, वांगजी वहाँ पे 15 से 20 मिनट तक ये तांडव चलता रहता है विंग का। और इसके बाद जब वो लोग बेहोश हो जाते हैं, विंग रोकवा देता है सब टॉर्चर। इसके बाद अपने रूम में आ जाते हैं सब लोग, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। विंग अपने रूम में, वांगजी अपने रूम में, जियांचेंग और नीहुसेन एक रूम में थे, वेनिंग और सुयांग एक रूम में थे। इधर 3 साढ़े 3 हो गया था, किसी को नींद ही ना आए, टेंशन के मारे किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। इधर देखते हैं, जैसे ही 4 बजते हैं, 4 साढ़े 4 हो रहा होगा, विंग करवटें बदलता है, उसको नींद नहीं आ रही। वांगजी के रूम में जाता है, वांगजी भी जगह ही था। जैसे ही एंटर करता है, वांगजी अपने बेड पे बैठा था, उस टाइम बैठा था। विंग बोलता है, वांगजी तुम सोए नहीं? वांगजी बोलता है, नहीं नींद नहीं आ रही है, अभी तो सुबह हो गई, अब क्या सोना है। विंग बोलता है ठीक है। वांगजी बोलता है कि बाय द वे आए क्यों थे? कहता बस ऐसे ही, मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा तुम्हें चेक कर लूँ तुम ठीक से सोए कि नहीं सोए। कहता नहीं अभी तक तो नहीं सोया हूँ, लगता है अब सो जाऊँगा। और वांगजी ऐसे कह के उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ के वांगजी अपने तरफ झटके से खींचता है विंग को, तो विंग उसके पैरों के बीच में आ जाता है। वांगजी बोलता है, तुम्हारा ये भोला सा चेहरा देखकर लगता नहीं है कि तुम इतना डेंजर भी हो सकते हो। विंग बोलता है, इसी करके तो बोल रहा था कि मुझसे पंगे मत लेना, नहीं तो मैं कितना खतरनाक हूँ अभी तो तुमको पता नहीं है। वांगजी बोलता है ठीक है, दिखा लेना अपना रूप, मैंने कब मना किया है। विंग बोलता है, क्या बोल रहे हो? कहते कुछ नहीं, सब कुछ बेड पे दिखाना अच्छे से। और ये कहते हुए वांगजी अपने करीब खींचता है विंग को, और वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, और इतने करीब थे, 1 इंच की दूरी थी उन लोगों की लिप्स से। तब तक नीहुसेन, सुयांग, वेनिंग, जियांगचेंग, नीहुसेन सुयांग सबसे आगे था, क्योंकि उसको कुछ मिला था, तो वो आया था वांगजी के रूम में। और ये लोग अभी खेल रहे थे आपस में, एक दूसरे के रूम में जा कर के खेल रहे थे। सुयांग को कुछ नोटिफिकेशन आया तो वो फटाफट आया रूम में, उसके साथ साथ सब लोग आ गए। जब ये सिचुएशन देखा सब लोगों ने, सुयांग बोलता है सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, वो एक्चुअली सॉरी। और जैसे ही वो मुड़ने वाला था, नीहुसेन बोलता है, क्या सॉरी? जियांगचेंग देख लो तुम्हारा भाई क्या गुल खिला रहा है। रंगे हाथ पकड़ा गया। ये तो उसके घर में भी रहता था चेंग भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने हुलाला कर लिया हो? जियांगचेंग बोलता है विंग बोलता है, नीहुसेन तो चुप कर जा। नीहुसेन बोलता है, भाई मैं चेंग को बोलता है कि चेंग भाई मैं सच में बता रहा हूँ, ये सुबह से लड़खड़ा के चल रहा था, इसकी टेढ़ी मेढ़ी चाल थी, सच में बता रहा हूँ इन लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। नीहुसेन बोलता है, चुप कर जाने तो जूता खींच के मारूंगा तुमको। चेंग भाई मैं सच में बोल रहा हूँ। और जैसे वापस बोलता है ये नीहुसेन, वैसे ही विंग ने जूता खोला अपना, उस जूते से एक जूता दिया नीहुसेन को। नीहुसेन कहता, देखो भाई सच बोला तो मिर्ची लग गई है इसको, सच में बता रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। विंग कहता है, ऐसा नहीं है भाई, वांगजी के आंखों में कुछ चला गया था, इसकी वजह से निकाल रहा था मैं। नीहुसेन बोलता है, हाँ भाई हाँ, देखो क्या क्या निकल रहा है अब ये बोल के सुयांग तो पहले ही चला जाता है रूम से बाहर, और वेनिंग भी नीहुसेन को मार के भगा ही देता है। चेंग बोलता है, विंग
मुझसे नीचे आके मिलो। कहता हाँ हाँ भाई ठीक है आता हूँ मैं। विंग वांगजी को घूरते हुए जाता है। वांगजी सोच रहे अरे मैंने क्या किया, मेरे को ऐसा घूर रहा है जैसे मैंने सारी गलती की हो। आया तो मेरे कमरे में वो था। फिर भी वांगजी कुछ बोलता नहीं है। जैन जैंग रूम में पहुंचता है, विंग उसके पीछे। जैन जैंग बोलता है विंग ये क्या था। विंग बोलता है भाई ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, नहीं हुसैन पागल है, उसके बाद का कोई मतलब नहीं होता है, पता तो है आपको। वो उसके आंखों में कुछ पड़ गया था, मैं फूंक मार रहा था और कुछ नहीं, तब तक आप लोग आ गए। अच्छा ठीक है पक्का यही था ना बात। तो कहता हाँ भाई यही बात था, ठीक है तुम जाओ आराम करो। और ये बोल करके जैन चैंग विंग को भेज देता है। विंग अपने रूम में चला जाता है और उसके कान हाथ में सब लाली दे, क्योंकि जिस हिसाब से नी हुसैन ने बोला था उसका। अब देखते हैं नीचे मीटिंग हो रही है। फ़ोन पे फ़ोन सुयांग कर रहा है, नी हुसैन कर रहा है, वेनिंग कर रहा है, सब लोग फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं। और इन चारों में क्या खिचड़ी बनी थी ये ना वांगजी को पता है ना विंग को पता है। 8 बजे वांगजी रूम से नीचे आता है, विंग भी वांगजी के पीछे ही आता है। तो देखते हैं टेबल पे एक नोट रखा हुआ है, उसमें लिखा है कि यहाँ पे आ जाना। वांगजी बोलता है तुम्हारे भाई गए क्या, और साथ में लगता है सुयांग भी गए, ठीक है चलते हैं। विंग बोलता है कि ये तो वही टेम्पल है वांगजी। वांगजी बोलता है कौन सा टेम्पल। कहता अरे ये वो वाला टेम्पल है जहाँ पे हम लोगों ने बचपन बिताया था, जहाँ पे हम लोग बचपन से ही रहे थे। ऐसा ठीक है तो जियांग चंग वहाँ पे क्यों बुला रहा है। विंग बोलता है शायद कुछ काम हो, ठीक है चलते हैं फिर पता चलेगा। ऐसे बोल के वो दोनों निकल जाते हैं। अब देखते हैं विंग और वांगजी वहाँ पे पहुँच चुके थे। उस टेम्पल में पहुँचते ही वो लोग देखते हैं कि पूरा टेम्पल एकदम डेकोरेट हुआ है और बहुत अच्छे से। विंग बोलता है वांगजी क्या कुछ है क्या, कोई फंक्शन वगैरह है टेम्पल में। वांगजी बोलता है मुझे नहीं पता, वो तो तुम्हारे भाई से ही पूछना पड़ेगा। कहता हाँ चलो अंदर चल के देखते हैं। जब वो लोग सीढ़ियों के पास, एंट्रेंस पे सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं तो वहीं बाहर जियांग चंग को मिलता है। कहता विंग वांगजी तुम लोग आ गए। कहता हाँ भाई कुछ है यहाँ पे। कहता हाँ है ना, एक काम करो कि तुम लोग पहले रेडी हो जाओ, इसके बाद हम बताते हैं क्या है। वांगजी बोलता ठीक है। विंग को नी हुसैन लेकर जाता है, वांगजी को सुयांग लेकर जाते हैं। जैसे ही विंग वांगजी आते हैं रेडी होकर के, वांगजी को उसकी ग्रैंडमा मिलती हैं, दोनों बच्चे मिलते, इतने हैप्पी थे दोनों बच्चे। वांगजी देख के हैरान, ग्रैंडमा आप यहाँ, क्या कुछ है क्या, मतलब सब लोग, अंकल चिरेन आप यहाँ पे। और अंकल का बेटा भी आया हुआ था जिनका नाम जेबोजुन था, तो वो भी आया हुआ था। वो बोलता क्या हुआ अंकल सब ठीक तो है ना। चिरेन बोलते हाँ वांगजी सब ठीक है। ग्रैंडमा बोलती है कि वांगजी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कहता हाँ ग्रैंडमा पर आप खुश क्यों हैं मेरे लिए, ये तो बताइए क्या खुशी क्या है, मैं भी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया है। कहता हाँ ठीक है। और बच्चे भी बोलते हैं भाई आई एम सो हैप्पी, मैंने इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार किया है। वांगजी बोलता है हाँ सब लोग पहेलियाँ बुझाने में पड़े हुए हैं, अरे मुझे तो बताओगे किस दिन का इंतज़ार किया तुम लोगों ने। कहता अच्छा ठीक है अभी पता चल जाएगा आपको। और ये कह के विंग को बौद्धिस्ट के सामने लेकर आते हैं, जो पृष्ठ होते हैं उनके सामने लेकर आते हैं वांगजी को भी। और वांगजी का हाथ विंग के हाथों में। वांगजी कहता हाँ ग्रैंडमा बोलती हैं वांगजी कुछ मत बोलना, सब सही है। जियांग चंग भी बोलता है, विंग भी बोलता है भाई पर। जियांग चंग बोलता है विंग तुम्हारी आँखों में दिखता है उसके लिए, और तुम इतने टाइम के बाद किसी को दिल से कुछ समझ रहे हो और
दूसरी बात, किसी के इतने करीब हो, इसी कर ये सही फैसला है मेरा, और प्लीज़ मुझे कर लेने दो, क्योंकि अगर मॉम डैड होते ना तो शायद ये बहुत पहले ही हो गया। और वांगजी बहुत अच्छा, इससे बेहतर लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिल सकता। और ये कह के उन लोगों की जो शादी का रिचुअल्स था, जी हाँ, विंग और वांगजी की शादी हो रही थी उस टाइम। विंग और वांगजी की शादी के रिचुअल्स आधा घंटा तक चलता है। जो प्रीस्ट थे वो शादी के जितने भी मंत्र वगैरह थे वो आधा घंटा तक कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद उनकी कोर्ट मैरिज भी होती है। दोनों बच्चे इतने हैप्पी थे, सब बहुत इतने हैप्पी थे सब लोग। दोनों बच्चे तो बहुत बहुत हैप्पी थे। चेंग भी हैप्पी था। चेंग के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, उसकी आंखों में आंसू आ गया। वैनिंग भी, नी हुसैन भी, सुयांग भी। और सुयांग बोलता है, सर बच के रहिएगा, सच में माफिया के कब्जे में हो गए हो आप। वांगजी बोलता है, सच में सुयांग सही बोला तुमने, मैं तो माफिया के कब्जे में हूँ। तो विंग बोलता है, अच्छा बताता हूँ मैं। कहते हाँ हाँ डार्लिंग, जब भी तुमको अच्छा लगे उस टाइम बताना, ठीक है। अभी तो फिलहाल फ़ोटो खिंचा लें। और फैमिली फ़ोटो, एक बहुत अच्छी सी फैमिली फ़ोटो। दोनों बच्चे विंग और वांगजी के पास थे, पैरों के पास थे, मतलब बीच में थे दोनों, और बाकी सब लोग किनारे किनारे। एक हैप्पी फैमिली फ़ोटो होती है। इसी के साथ ये एफएफ ख़त्म होता है। मैं इस स्टोरी का थोड़ा सा ब्रीफ खींच दूँ। वांगजी जब वो बातें सुनता है कि जो दोनों बच्चे हैं वांगजी के घर में, वो विंग से रिलेट करते हैं, तो उसी टाइम वांगजी ने ठाना था कि इसका पता लगाएगा वांगजी। उसका पता भी लगवाता है सुयांग से। शादी के बाद 2-3 दिन के बाद वांगजी के हाथ जैसे ही रिपोर्ट आई, जैसे ही उसके हाथ में सबूत लगा, वांगजी ने विंग को बिना हिचकिचाए सारी बातें बता दी कि ये दोनों बच्चे तुम्हारे मामा के ही हैं, और उस मिशन पे मैं ही गया था। वो जो बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ था, वो बच्ची मेरे सामने ही दम तोड़ दिया उसने। और विंग ये सुन के बहुत रोता है, बहुत। विंग को ग्रैंडमा भी बहुत शांत करवाती हैं, और वो दोनों बच्चे भी जब उसको पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, विंग ने उस दोनों बच्चों को बहुत टाइटली हग किया। उन दोनों बच्चों को विंग बताता कुछ भी नहीं है, बस वांगजी से ये बोलता है कि वांगजी, इन दोनों बच्चों को मैं अडॉप्ट करूंगा। वांगजी बोलता है, विंग, इनको मैंने खुद अडॉप्ट कर लिया है। एज अ पेरेंट्स मैं इनको खुद अडॉप्ट करूंगा, और हम दोनों इनके मॉम डैड बन के रहेंगे। वांगजी इस बात पे एग्री कर जाता है। इधर देखते हैं, ग्रैंडमा को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ था। ग्रैंडमा ने पूछा कि क्या हुआ क्या है, तो वांगजी ने सारी चीजें ग्रैंडमा को बताई, क्योंकि ग्रैंडमा उस घर में सबसे करीबी और लॉयल थी। उस फैमिली के लान फैमिली के लिए सबसे लॉयल थी। तो वांगजी उनको सारी सच्चाई बताता है। ग्रैंडमा तब बोलती हैं कि मैंने मिस्टर मो से एक सच्चाई छुपाई थी कि मैं आपके ग्रैंडमा को और आपको छुपा के लेकर गई थी, क्योंकि अगर उनको पता चल जाता कि मैंने आपको और आपके ग्रैंडमा को छुपाया है, तो वो फिर से वही करते जो पहले किया था उन्होंने। वांगजी बोलता, कोई बात नहीं ग्रैंडमा, आपने हमारी जान बचाने के लिए इतना झूठ बोला। तो अब हमको ये पता चलता है कि उस टाइम ग्रैंडमा ने बहाना बनाया था कि वो अपने होम टाउन गई थी, जब मिस्टर मो ने पूछा था तो। और दूसरी तरफ चिरेन ने पूरे जितने भी सबूत थे सब कोर्ट में पेश कर दिया था। सब चीजों को जैसे जैसे उन लोगों ने सेट किया हुआ था, जैसे जैसे उन लोगों ने बोला हुआ था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, वांगजी, सुयांग, वेन्निंग, नी हुसैन, सब लोगों ने वैसे वैसे ही चिरेन ने किया था। सबको सब कुछ मिल गया था अपना अपना।
वो माफिया कौन था, किसने किडनैप किया था, आज तक किसी को पता ही नहीं चला। विंग ने उनकी लाश तक किसी के हाथ में नहीं लगने दी थी, क्योंकि उनके लाशों को वो जो आइलैंड पे रहा करता था वहां पे बहुत खूंखार मगरमच्छ रहा करते थे, उनको खिला दिया था तीनों के लाशों को। तो किसी को वो लाशें मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अब कुछ नहीं हो सकता। वांगजी भी विंग के साथ ही मिला हुआ था, तो वांगजी एग्री था, विंग के साथ एग्री था, क्योंकि वो चाहता ही था उन लोगों का अंत ऐसा ही हो। उन लोगों को विंग ने नहीं मारा था। वो लोग इतना टॉर्चर नहीं सह पाए थे, इसके वजह से कुछ दिनों के बाद ही, 7-8 दिनों के बाद, विंग के शादी के 7-8 दिनों के बाद ही वो लोग दम तोड़ देते हैं, और इस तरह से इन तीनों का खात्मा हो जाता है। दूसरी तरफ चेंग और चिरेन के बेटे जेबजुन और चेंग का टाका भिड़ा हुआ है। हो सकता है प्रेजेंट में उन लोगों की शादी हो। नी हुसैन, वेनिंग, सुयांग सब अपने अपने लाइफ में सेट है। तो इस तरह से इस स्टोरी का हैप्पी एंडिंग होती है। तो टेक केयर एंड बाय।